इस रात के समय में मैं आपको ऐसी 3 बातों को बताना चाहूँगा। मेरा आज का विषय इस तरह का रहेगा कि यदि आप लोग कुछ 3 तरीकाओं को मैं बताऊंगा जिससे आप परमेश्वर की महिमा में विश्वास कर सकते हैं। ऐसे 3 तरीकाओं को मैं आपको बताने जा रहा हूं जिसमें हम परमेश्वर की महिमा के ऊपर विश्वास कर सकते हैं। यही मेरा आज का विषय है। ऐसे 3 तरीकाओं जिसके ऊपर अगर आप विश्वास करेंगे तो आप परमेश्वर की महिमा में प्रवेश करेंगे बोल के इस विषय के बारे में मैं आज आपके सम्मुख में बोलना चाहूँगा। मेरा पहला जो चीज़ है जिसके ऊपर हमको विश्वास करना है वो है लुक फॉर द ग्लोरी, यानी परमेश्वर की महिमा को खोजो। पहला है लुक फॉर द ग्लोरी। हालेलुया। मेरे साथ खोलिएगा प्रेरितों के काम उसका 7 अध्याय का 55वां वाक्य। प्रेरितों के काम उसका 7 का 55। प्रेरितों के काम 7 अध्याय का 55वां वाक्य। परंतु उसने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर स्वर्ग की ओर देखा और परमेश्वर की महिमा को और यीशु को परमेश्वर की दाहिनी ओर खड़ा देखकर। इस घटना को हम सब लोग जानते हैं। ये घटना जो है नए नियम की कलीसिया में पहला शहीद होने वाला व्यक्ति स्टीफनुस के जीवन में इस बात को लिखा हुआ है। परंतु वहां पर एक बात बहुत अच्छे से लिखा हुआ है। जब सब लोग उसके ऊपर पथराव कर रहे थे, उस समय पथराव करने के बाद जब स्टीफनुस को ये पता चला कि उसके अंत का समय आ गया है या उसके शहीद होने के समय निकट है, तब वो आत्मा से भर गया। हालेलुया, प्रभु के पवित्र नाम के महिमा। वो आत्मा से भरने के बाद उसने परमेश्वर की महिमा को देखा। हालेलुया, यानी उसने परमेश्वर को ये देखा बोलने से मैं कहूं कि परमेश्वर की महिमा को उसने खोजा। और जो कोई भी जब कभी भी हम परमेश्वर की महिमा को देखते हैं या परमेश्वर की महिमा की खोज करते हैं तो अवश्य परमेश्वर की सामर्थ हमारे ऊपर आती है, अवश्य परमेश्वर का अभिषेक हमारे ऊपर आता है और हम कुछ अद्भुत बात देखते हैं। यहाँ पे स्टीफनुस एक अद्भुत बात को देखा। उसी वचन को फिर से पढ़िएगा। परंतु उसने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर, सबसे पहले पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हुआ वो और स्वर्ग की ओर देखा। हालेलुया, प्रभु के पवित्र नाम की। उसने धरती की ओर नहीं देखा है, उसने स्वर्ग की ओर देखा है। वो किसी धरती की चीज, मेरे साथ खोलिएगा कुलुस्सियों का पत्री उसका 3 अध्याय का 1 वाक्य। सो जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। स्वर्गीय वस्तु की खोज में रहो बोलकर इस जगह पे जो है फिलिपियों के कुलुस्सियों के लिए पत्र पौलुस लिखता है, हमको स्वर्गीय बातों में या स्वर्ग के उन चिन्हों में हमको ध्यान देने की आवश्यकता है। हालेलुया, प्रभु के नाम के महिमा स्तुति प्रशंसा। उसी साथ मेरे साथ खोलेगा पहला कुरिन्थियों का किताब उसका 12वां अध्याय। बारहवां अध्याय का 1 वाक्य। हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम आत्मिक वरदानों के विषय में अज्ञान रहो। आत्मिक वरदानों के विषय में अनजान रहो। और उसी में 14 का 1 वाक्य। प्रेम का अनुकरण करो और आत्मिक वरदानों की भी धुन में रहो। आत्मिक वरदानों की भी धुन में रहो। इसका अर्थ, इसका मतलब यह है कि जब परमेश्वर ने हमको बुलाया है, परमेश्वर ने जब हमको विश्वास योग्य ठहराया है, तो हमें धरती की चीजों के ऊपर ध्यान नहीं देना चाहिए, हमें स्वर्गीय चीजों के ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता है। और जो लोग आत्मा में भरते हैं, आत्मा का अभिषेक को प्राप्त करते हैं,
उनके जीवनों में परमेश्वर उनके बहुतायत के बड़े दर्शनों को दिखाता है। मेरे साथ और एक वचन को पढ़िएगा, प्रकाशित वाक्य का किताब, उसका 1 अध्याय का 10वां वाक्य, कि मैं प्रभु के दिन हाँ आत्मा में आ गया। देखिए वहां पर सुनिएगा, प्रभु के दिन। इस यूहन्ना प्रकाशित वाक्य लिखने वाला ये कहां पर था, इसको अगर हम देखते हैं तो वो 90 वचन में अगर हम पढ़ेंगे तो वो लिखा हुआ है कि वो पतमुस नामक एक टापू में पड़ा है। वो टापू क्या था मालूम है क्या? बिच्छू, सांप और सारी गंदगी से भरा हुआ, सारे खतरनाक जीव जंतुओं के बीच में पड़ा हुआ यूहन्ना था। उसको पता नहीं था वो कभी भी मृत्यु उसको सामने आ सकती है, कभी भी उसको कोई भी जानवर या कोई भी सांप या और कोई भी उसको काट सकता है। परंतु यूहन्ना एक वाक्य को लिखता है 10वें वाक्य में, जिसको हम पढ़ते हैं, मैं प्रभु के दिन में आत्मा में आ गया बोलकर लिखता है कि मैं प्रभु के दिन में आत्मा में आ गया और अपने पीछे लोही का सा बड़ा शब्द यह कहते सुना कि जो कुछ तू देखता है उसे पुस्तक में लिखकर। जो उसने एक बड़ा शब्द को सुना, मेरी बातों को समझने की कोशिश कीजिएगा कि वैसे भी वातावरण में, वैसे भी खतरनाक जगह में जब यूहन्ना आत्मा में आ गया, जब यूहन्ना आत्मा से परिपूर्ण हो गया, तब उसने परमेश्वर का एक शब्द सुनाई दिया, उसने परमेश्वर की आवाज को सुना बोलकर बाइबल बतलाती है। हालेलुया, प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। उसने जब आत्मा में होके, जब वो आत्मा में आया तो परमेश्वर की उस बातों को जाना, उस रहस्यमय भेदों को उसने जाना। हालेलुया, आज के इस नए नियम की कलीसिया में या नए नियम के इस युग में हमें इस बात की आवश्यकता है, इस कार्य की हमें आवश्यकता है कि हमें परमेश्वर के द्वारा उस आत्मा के नए अभिषेक से प्राप्त करने की आवश्यकता है। हमें उस परमेश्वर का पवित्र अभिषेक प्राप्त करने की आवश्यकता है। जब हम परमेश्वर के उस पवित्र सामर्थ्य अभिषेक को प्राप्त करेंगे तो प्रभु हमारे जीवनों में निश्चित बड़े बड़े कार्य करेगा। हालेलुया, जैसे मैं कह रहा था, लुक फॉर द ग्लोरी की बातें जब पहले चीज मैं बता रहा था, लुक फॉर द ग्लोरी में हमें परमेश्वर के आत्मा में आना है। जब स्टीफनुस परमेश्वर की आत्मा से कनेक्ट हुआ तो उसने पहली बार नए नियम में इस तरह से लिखा हुआ है कि यीशु मसीह को उसके सिंहासन के दाहिने खड़ा हुआ देखा है। यानी आप नए नियम के ऐसे कई एक वचनों को मैं आपको दिखा सकता हूं, उसमें लिखा हुआ है दाहिने बैठा हुआ है। प्रभु परमेश्वर, दाऊद भी लिखता है मेरा परमेश्वर दाहिने बैठा है। परंतु स्टीफनुस की उस शहीद होने की बातों के लिए परमेश्वर जो खड़ा था, इसका मतलब स्टीफनुस ने उस परमेश्वर की महिमा को खोजा, परमेश्वर की उस महिमा को देखा, इसी के चलते उसके जीवन में इस प्रकार के कार्य को हुआ। और एक वचन को पढ़ते हैं, निर्गमन का किताब, उसका 24 का 17वां वाक्य, निर्गमन 24:17। और इजराइलियों की दृष्टि में यहोवा का तेज पर्वत की चोटी पर प्रचंड आग सा देख पड़ता था। देखिए यहाँ पर भी इजरायली लोगों ने परमेश्वर की उस महिमा को देखा, क्योंकि उस जगह पे लिखा हुआ है इजरायली लोगों की दृष्टि में, मतलब उन्होंने आंखों से देखा और दृष्टि की कि उस परमेश्वर का तेज, उस परमेश्वर के अभिषेक का तेज जो है इस सारी मंडली के ऊपर फैला हुआ है। हालेलुया, इसका मतलब जैसे मैं कह रहा हूं कि पहली चीज है लुक फॉर द ग्लोरी, यानी परमेश्वर की महिमा को खोजना है या परमेश्वर की महिमा को देखना है। हालेलुया, प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा होने पर। दूसरी चीज है प्रे फॉर द ग्लोरी, महिमा के लिए प्रार्थना करें।
आमीन। हालेलुया, प्रभु के नाम की महिमा और स्तुति प्रशंसा हो। मेरे साथ खोलिएगा रोमियो का किताब 8 अध्याय का 18वां वाक्य, 8:18। रोमियो की किताब 8:18। क्योंकि मैं समझता हूँ हाँ, कि इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है। इस पौलुस सफाई से अपने व्यक्तिगत जीवन के द्वारा लिखता है कि आज जो हम क्लेश सह रहे हैं, आज हम जो दुख सह रहे हैं, आज हम जो संघर्ष सह रहे हैं, वो संघर्ष परमेश्वर की आने वाली महिमा के लिए सामने कुछ भी नहीं। इसका मतलब पौलुस इनडायरेक्टली एक प्रार्थना कर रहा है कि परमेश्वर, मैं तेरी आने वाली उस महिमा को देखता हूँ, मेरे संघर्षों में मैं आने वाली महिमा को देखता हूँ, मेरे कमी घटियों में मैं आने वाली महिमा को देखता हूँ, मेरे बुरे समय में मैं उस महिमा को देखता हूँ, और इसी के लिए वो दृढ़ होता है। और एक वचन को पढ़ते हैं, 2 तीमुथियुस का किताब, दूसरा तीमुथियुस हाँ, 2 तीमुथियुस 3 अध्याय का 12वां वाक्य। पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे। हालेलुया, प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा होने। यहाँ पर भी पौलुस इस बात को कहता है तीमुथियुस को कि जो लोग सुभक्ति के साथ अपना जीवन बिताते हैं, उन लोगों के जीवन में दुख और संकट और क्लेश आना अवश्य है, ताकि उसी समय में हमारे और हम सब लोगों के जीवन में जो परीक्षा की बातें या परीक्षा की घड़ी जो है उस समय निकल के चली जाएगी। क्योंकि परमेश्वर की बातें और परमेश्वर के कार्य जो है एक अद्भुत है, और उस अद्भुत कार्यों के चलते ही हम जो है उसके कामों को और उसके वर्णन को, जो वर्णन से बाहर परमेश्वर है, उस वर्णन से बाहर परमेश्वर है। इसी के लिए यीशु मसीह की शिक्षा में देखिएगा, मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय का 44वां वाक्य, मत्ती रचित सुसमाचार 5 का 44। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि अपने बैरियों से प्रेम रखो। आमीन, हालेलुया, अपने बैरियों से प्रेम रखो। इसका मतलब हमारे बैरियों के लिए प्रार्थना की आवश्यकता है, और उनके लिए हमें प्रार्थना करना जरूरी है। जब कभी हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर के कार्य और परमेश्वर की जो सिद्धता भरा परमेश्वर है, वो परमेश्वर जो है हम लोगों को और अद्भुत कार्यों के द्वारा और अद्भुत बातों के द्वारा अगुवाई करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, प्रभु के नाम की महिमा और स्तुति प्रशंसा होने पाए। और एक वचन को पढ़ते हैं, यूहन्ना का किताब, उसका 11वां अध्याय का 40वां वाक्य, 11:40। इस जगह पे लाजर की बहन को प्रभु यीशु मसीह एक बहुत बड़ी प्रार्थना या बहुत बड़ी आशा को दिखाते हैं। देखिए, यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था यदि तू विश्वास करेगी तू परमेश्वर की महिमा को देखेगी। इसका मतलब हर एक विश्वासी, हर एक लीडर्स, हर एक व्यक्ति परमेश्वर के पास आकर अपने विश्वास के साथ परमेश्वर के लिए जब ये प्रार्थना करेंगे कि प्रभु मुझे तेरी महिमा के उस जगह पर लेकर चलो, तो अवश्य है परमेश्वर अपने बच्चों की प्रार्थना को अवश्य सुनेगा। और यहाँ पर हम जानते हैं कि परमेश्वर ने ना केवल मरियम को बातचीत किया, परंतु परमेश्वर ने उसके सामने उसके भाई को अद्भुत रीति से जीवित कर
उसको ये भी दिखाया कि जो लोग महिमा के लिए प्रेयर करते हैं उनके जीवन में अवश्य प्रभु के नाम की महिमा होती ही है। हालेलुया, प्रभु के नाम। और एक वचन पढ़ते इफिसियों का पत्री उसका पहला अध्याय का 17 और 18 वाक्य। इफिसियों का पत्री पहला अध्याय का 17 और 18 वाक्य। हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर, हाँ, जो महिमा का पिता है, हाँ, उन्हें अपने पहचान में, हाँ, ज्ञान और प्रकाश का आत्मा दे, हाँ, और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो कि, क्योंकि तुम जान लो कि उसके बुलाने से कैसी आशा होती है, ऐसी आशा होती है, और पवित्र लोगों में, हाँ, उसकी मीरास की महिमा का धन कैसा है। हाँ, उसकी मीरास की महिमा का जो है वो साध्य है। प्रभु के पवित्र नाम की। मैं दूसरा पॉइंट ये बता रहा हूँ, वो प्रे फॉर द ग्लोरी, मतलब महिमा के लिए हमें प्रार्थना करने की आवश्यकता है। इन सारे वचनों को अगर आप देखेंगे तो उस जगह में परमेश्वर के महिमा अगर हमारे जीवन में लाना है, परमेश्वर की महिमा हमारे जीवन में अगर आना है, तो परमेश्वर की महिमा आने के लिए आपको और मुझको प्रार्थना करने की भी आवश्यकता इस समय में बनती है। तीसरा और आखिरी मुद्दा मेरा, वॉक इन द ग्लोरी, मतलब महिमा में चलो, वॉक इन द ग्लोरी। मेरे साथ खोलिएगा दूसरा कुरिन्थियों का किताब 3 अध्याय का 18वां वाक्य। दूसरा कुरिन्थियों का किताब 3 का 18। परंतु जब हम सबके उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप, हाँ, इस प्रकार प्रकट होता है, उघाड़े चेहरे से हमारा इस तरह का प्रताप परमेश्वर को प्रकट होता है, जिस प्रकार, हाँ, दर्पण में, हाँ, तो प्रभु के द्वारा, हाँ, जो आत्मा है, प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, हम उसी रूप में अंश करके बदलते जाते हैं। मतलब वहां पर अलग एक अनुवाद में बदलते जाओ बोल के पौलुस लिखता है। इसका मतलब हमें क्या करना है कि परमेश्वर की महिमा में चलते जाना है। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा में हमें चलते जाने की भी आवश्यकता है, और उघाड़े चेहरे से नहीं, परंतु परमेश्वर जो आत्मा है हमें हमारे आत्मिक जीवन के कुछ कार्यों के द्वारा, परमेश्वर के कुछ कार्यों के द्वारा आत्मा में हमको दिन ब दिन बढ़ते और अंश अंश करके चलते जाने की भी आवश्यकता है, कह के इस जगह में पौलुस लिखता है। और एक वचन को हम देखते हैं, इफिसियों का पत्री उसका 5वां अध्याय 14वां वाक्य। इस कारण वह कहता है, हाँ, हे सोने वालों, जाग और मुर्दों में से जी उठ। सबसे पहले मुर्दों में से जी उठ, क्योंकि हमारा जो आत्मिक अलसपन है, हमारे जो अन्य घिनौने पाप है, जिसके द्वारा हम मर चुके हैं या मरने के उस अनुभव में है, परमेश्वर की इच्छा यह है कि हमें सबसे पहले उस मृत्यु से उठना है। तब क्या होगा? तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। आमीन, हालेलुया। मसीह की ज्योति तुम पर चमकेगी, यानी मसीह तुमको जीवित होकर चलने लायक बनाएगा। इस तरह की आशा परमेश्वर के द्वारा आपके जीवन में होगी। हालेलुया, प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। प्रभु जो है भला है और उसने भलाई के कार्य हमारे जीवन में किया। मेरे साथ और एक वचन को पढ़िएगा, प्रेरितों के काम 2 अध्याय का 2:49, प्रेरित 2:49। माफ कीजिएगा, 2:47। और परमेश्वर की स्तुति करते थे, और सब लोग उनसे प्रसन्न थे। हाँ, और जो उद्धार पाते थे, उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता था।
मतलब ये वो चेले लोग थे जो परमेश्वर के संग संग 3.5 साल तक रहे, और रहने के बाद जब यीशु मसीह ने उनको ये आज्ञा कह कर दिया कि यरूशलेम को ना छोड़ना, तो उस आज्ञा को बाट जोहते हुए वो 120 लोग पेंतीकोस्टल के दिन में परमेश्वर की बाट जोहते रहे। तब परमेश्वर की आत्मा पेंतीकोस्टल के दिन में जबरदस्त रूप से आई और उनको आत्मा में भरा, और जो डरने वाले लोग थे, पतरस जैसा व्यक्ति जो परमेश्वर को इनकार करने वाला और मछलियों को पकड़ने की बात करने वाला, उस समय सारे यहूदियों के सामने खड़े होकर प्रभु यीशु मसीह का प्रचार और प्रसार कर रहा है। इसका अर्थ यह है कि हम लोगों को परमेश्वर की महिमा में भी चलने की आवश्यकता है। हालेलुया। और एक वचन को पढ़ते हैं, इफिसियों का पत्र 6:15। इफिसियों का पत्र 6:15। और पाँवों में मेल के हाँ सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर। उस जगह पे पाँवों में लिखा है मेल के सुसमाचार के जूते। तो जब हम जूते पहनते हैं, तो जूते पहनना मतलब हमें किसी काम के लिए जाना है, या हमारे लिए कुछ डेस्टिनी दिया गया, इसी के लिए हम जूते को पहनते हैं। आर्मी के लोगों में जूतों का बहुत महत्व है, क्योंकि वो लोगों को जूतों से पहचाने जाते हैं कि ये लोग आर्मी या पुलिस के हैं। उसी तरह से हम लोगों को परमेश्वर के सुसमाचार के जूते पहनना है, और कई एक लोगों के पास जाके परमेश्वर की सुसमाचार की बातें, परमेश्वर के महिमा की बातें, परमेश्वर के अनुग्रह की बातों को उनके जीवन में उंडेलना है। यही सबसे बड़ी बुलाहट के साथ परमेश्वर ने आपको और हमको बुलाया है, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि उसके बच्चे जो है वो परमेश्वर की महिमा में चले। उसके बच्चे जो है, जिसने उसको बुलाया, जो परमेश्वर ने उनको बुलाया है, जो परमेश्वर ने उनको विश्वास योग्य ठहराया है, उसके सारे बच्चे जो है उस परमेश्वर के उस महिमा में चले। ये परमेश्वर की आज्ञा है, ये परमेश्वर का एक उनके ऊपर प्यार है। इसी के लिए हम भी, जैसे मैंने 3 बातों को कहा कि यदि हमारे जीवन में हम 3 ऐसे स्तर को देखें जिसके द्वारा, विश्वास के द्वारा हम परमेश्वर की महिमा को देख सकते हैं। लुक फॉर द ग्लोरी को हमने देखा, फिर प्रे फॉर द ग्लोरी को हमने देखा, और वॉक इन द ग्लोरी। इन 3 चीजों के द्वारा हम अपने जीवन में हमारे जीवन के उस विश्वास के अनुसार हम लोग जो है परमेश्वर की महिमा को हमारे जीवन में होते हुए देख पाएंगे। हालेलुया। प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय परमेश्वर प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, तेरी महिमा में हमें लिए चलने के लिए। प्रभु जी, तूने सदियों से वायदा किया और तूने कहा परमेश्वर मैं तुम्हारे बीच में होकर चलूंगा करके। हमारे संग संग रहने वाले, हमारे साथ साथ चलने वाले पवित्र प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद देते हुए इस समय प्रार्थना करते हैं तेरी आशीष भरे और तेरी अनुग्रह भरी बातें हमारे जीवन में होने पाए, तेरी सहायता और तेरी अनुग्रह हमारे जीवन में होने पाए। सारी बीमारी इस समय में फैले हुई, सारी कोरोना की बीमारी प्रभु यीशु मसीह तेरे सामर्थ्य नाम से दूर होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। तेरी दया फिर से हमारे जीवन में हो, तेरा अनुग्रह बहुतायत से हमारे जीवन में हो, तेरी सामर्थ्य भरी कार्य हमारे जीवन में हो, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। लोगों को तो फिर से बचाने के लिए भी प्रार्थना करते हैं। तेरे आशीष का हाथ हम सबों के जीवन में होने पाए, सहायता कर और मदद कर। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आप लोगों को आशीष दे।